नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज आएगा एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे रिजल्ट की घोषणा। कुल 16.60 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 10वीं में 9,54,000 स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल हुए थे, जबकि 12वीं में 7 लाख से ज्यादा छात्र जो कि एग्जाम में शामिल हुए थे। रिजल्ट mpbsc.nic पर चेक किया जा सकता है। NETV.in पर भी छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आज 10वीं 12वीं के बोर्ड के जो छात्र हैं उनका जो इंतजार है वो खत्म होगा। आपसे कुछ ही देर में 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे, MP बोर्ड के नतीजे घोषित किए जाएंगे। छात्र अपना रिजल्ट mpbsc.nic पर चेक कर सकते हैं। साथ ही NETV.in पर भी छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे रिजल्ट की घोषणा। आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, लंबे वक्त से इंतजार था 10वीं 12वीं के बोर्ड के छात्रों को कि जब रिजल्ट आए, क्योंकि जो एक रिजल्ट को लेकर एंजाइटी छात्रों में बनी रहती है, एक धुकधुकी रहती है कि जल्दी से परिणाम घोषित हो, उसके बाद आगे का रास्ता वो सफर तय करते हैं। तो कब तक बताया जा रहा है कि रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा? देखिए, सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से ये रिजल्ट घोषित करेंगे और छात्र mpbsc.nic.in के साथ ही NETV.in पर अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। इस बार मुख्यालय से रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, सीएम हाउस से रिजल्ट जारी होगा और करीब 16.5 लाख से अधिक छात्रों का जो इंतजार था वो खत्म होगा, क्योंकि 12वीं की परीक्षा उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है जो उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं। इसलिए छात्रों को रिजल्ट का इंतजार रहता है और इस बार भी क्योंकि 12वीं में 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है। इसके अलावा 10वीं की बात करें तो 9 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है, जिसके मूल्यांकन का काम MP बोर्ड ने पूरा कर लिया है और उसके बाद अब रिजल्ट की घड़ी है। तो निश्चित तौर पर सभी छात्रों का इसका इंतजार आज है और आज ये देखना होगा कि जो बेस्ट 5 की योजना रही है, क्या उसे सरकार इस बार कंटिन्यू करती है या फिर पिछली बार की तरह इसे उस बार नहीं रखा जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी छात्रों को पहले ही शुभकामनाएं दी हैं, अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं और इस बार परीक्षा प्रणाली जो है वो थोड़ी सी और बदली रहेगी, क्योंकि जो पूरक परीक्षा की योजना थी वो समाप्त कर दी गई है। CBSE की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होने की घोषणा बीते दिन की गई थी और इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश राजपत्र में प्रकाशित भी किया गया था। तो इस बार के जो परीक्षार्थी जो परीक्षा में शामिल हुए थे, अगर वो फेल होते हैं तो उन्हें दूसरी परीक्षा देने का मौका मिल सकता है। हालांकि आज रिजल्ट जारी होने के बाद ये परिस्थितियां और साफ हो पाएंगी। तो 16 लाख से अधिक जो छात्र हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है और ये देखना होगा कि इस बार कौन कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि पिछली बार छात्राओं ने बाजी मारी थी। छात्राएं 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं में उनका अच्छा प्रदर्शन था और लड़कों से वो आगे थी। तो इस बार देखना होगा कि किसका क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है रिजल्ट के दौरान और 10 बजे का इंतजार सभी छात्र कर रहे हैं। और इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह भी अनुरोध किया है कि छात्र अधिकृत वेबसाइट से ही अपना रिजल्ट चेक करें। इसमें MP बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा MP बोर्ड का ऑफिशियल एप्लीकेशन भी है जिसे छात्र डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर पर भी वो अपना रिजल्ट जाकर चेक कर पाएंगे। तो ये तमाम माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही NETV.in पर भी छात्र अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो 10 बजते ही दोनों कक्षाओं के छात्र छात्राओं के रिजल्ट वेबसाइट पर शो होने लगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री इस रिजल्ट को जारी कर देंगे। और इस बार जिलों पर भी नजर रहेगी कि कौन सी जिला कितना अच्छा परफॉर्म करता है, कहाँ के अच्छे छात्र देखने को मिलते हैं। तो इन तमाम विषयों पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल आकाश, और हर बार लड़कियां ही बाजी मारती हैं। इस बार देखने वाली बात होगी कि लड़के आगे रहते हैं या लड़कियां। ऐसे में आकाश, एक बड़ा सवाल ये भी कि जितनी छात्रों को रिजल्ट की चिंता होती है उससे कहीं ज़्यादा पेरेंट्स को होती है, क्योंकि उनकी भी उतनी ही मेहनत होती है छात्रों की परीक्षा को आराम से दिलवाने का। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो भी इंतज़ार काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत अहम समय होता है। बोर्ड की परीक्षाएं पूरे परिवार के लिए बहुत मायने रखती हैं, चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो या 12वीं की परीक्षा हो। खासतौर पर 12वीं की परीक्षा में क्योंकि छात्रों को शिक्षा की ओर जाना होता है, अपना करियर चुनना होता है, उन्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या पुलिस बनना है, कुछ और करना है, तो वो अपनी दशा यहीं से तय करते हैं। और बहुत सारे छात्र उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों का भी रुख करते हैं। तो निश्चित तौर पर 12वीं के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये चिंताएं ज्यादा हैं कि वो अपने छात्रों को सही दिशा दे सकें। और 10वीं के छात्र, क्योंकि वो उनकी अभी 2 कक्षाएं बाकी होती हैं, तो वो भी इंतजार करते हैं इन परीक्षा परिणामों का। लेकिन जो छात्र अगर उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि दो परीक्षाओं का जो फॉर्मेट है वो मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। तो अब जो अगला रिजल्ट होगा वो दोनों परीक्षा परिणामों को मिलाकर जारी किया जाएगा। अगर आप किसी एक विषय, दो विषय में फेल होते हैं तो वो दूसरी परीक्षा में बैठकर आप उसे पास कर सकते हैं। या फिर अगर अप्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षा में कम नंबर होता है तो ये मौका भी दूसरी परीक्षा मिलेगा। बस दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क का निर्धारण एमपी बोर्ड अपने अनुसार करेगा। तो ये इसी सत्र से लागू होना है, तो इससे छात्रों को थोड़ा फायदा जरूर होगा। जो छात्र कई वजहों से तैयारियां जो है वो पूरी नहीं कर पाते हैं और या फिर कई बार तबियत खराब होती है, इस वजह से नंबर में कुछ दिक्कत आती है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ा मौका होगा कि उनका जो अंक है वो दो बार जुड़कर एक फाइनल रिजल्ट तैयार होगा और वो इसमें सुधार करने की संभावनाएं देख सकेंगे, तलाश सकेंगे। जी, आकाश बने रहेगा आप हमारे साथ। तो अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता देते हैं कि आज 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे आ रहे हैं। एमपी बोर्ड के हमारे सहयोगी आकाश लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। एनडीटीवी एमपीसीजी आपको रिजल्ट से जुड़े तमाम अपडेट्स लगातार और सबसे पहले दिखाता रहेगा। आप ये नतीजे mpbsc.nic.in पर और ndtv.in पर भी चेक कर सकते हैं। प्रदेश भर के अव्वल छात्रों के इंटरव्यूज भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये भी ध्यान रखें कि कोई भी नतीजा आखिरी नहीं होता। अच्छे नतीजे खुद के साथ साथ दूसरों को भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। वही नतीजे उम्मीदों से कम आए तो ये भी हमें और ज्यादा मेहनत की सीख देते हैं और यही सीख कई बार हमें उस ऊंचाई पर पहुंचा देती है जिसकी पहले हम कल्पना भी नहीं कर रहे होते हैं। तो लगातार एनडीटीवी पर हम आपको दिखाते रहेंगे। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे हम आपको अव्वल आने वाले छात्रों के इंटरव्यूज भी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। हम साइट्स भी बता रहे हैं कि कहां पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हमारे सहयोगी आकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो नतीजे उम्मीदों से कम आए तो ये भी हमें और मेहनत की तरफ और मेहनत करने की सीख देते हैं और यही सीख कई बार हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है जिनके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की होती है। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ है। आकाश, अक्सर ये भी देखा जाता है कई बार परिणाम थोड़े से उम्मीदों के मुताबिक नहीं होते हैं तो जो मायूसी होती है और मायूसी में कई बार बहुत परेशानी भी खड़ी हो जाती है छात्रों के सामने, परिवारों के सामने, जिस तरीके का दबाव आजकल पढ़ाई को लेकर होता है। ऐसे में स्कूल की तरफ से छात्रों के लिए बराबर इस तरीके की काउंसलिंग की जाती है, पेरेंट्स को ये बार बार सलाह दी जाती है। तो आप भी छात्रों से लगातार संपर्क में हैं, पेरेंट्स से भी बातचीत आप कर ही रहे हैं इसी खबर पर लगातार। तो किस तरीके से पेरेंट्स डील करते हैं और क्या अब इस बात का ख्याल रखते हैं कि बच्चों पर प्रेशर ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि प्रेशर के बाद कई बार कुछ हानिकारक परिणाम भी देखने को मिलते हैं? बिल्कुल, और परीक्षा परिणाम से पहले एमपी बोर्ड ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। उस हेल्पलाइन नंबर पर बहुत सारे छात्रों ने, उनके पेरेंट्स ने सहायता ली है और जिस तरीके की शिकायतें प्राप्त हुई इसमें छात्रों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और रिजल्ट को लेकर इंतजार, इसके साथ ही टेंशन जैसे हालत देखने को मिली है। लेकिन ऐसे मामलों में जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है, जैसा कि हमने पहले भी बताया और आप हमारे टीवी स्क्रीन पर भी दर्शक देख सकते हैं कि कोई भी रिजल्ट आखिरी रिजल्ट नहीं होता है और इससे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट सब कुछ तय नहीं करते। इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करने की, उनके ऊपर दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें ये परिस्थितियां समझने की जरूरत होगी कि रिजल्ट महज एक अंक पत्र है और इसके आधार पर आपके बच्चों का ना तो भविष्य तय होता है और ना ही उनकी दिशा दशा। हाँ, यहाँ से प्रोत्साहन जरूर मिलता है और इसी आधार पर कई छात्र बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक बार अच्छे नतीजे नहीं आते हैं तो मैंने पहले बताया कि जिस तरीके से दूसरी परीक्षा का प्रावधान इस बार किया जा रहा है, तो आप लोग दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, वहां पर अपने नंबर सुधार सकते हैं, दोबारा नंबर सुधारने का मौका मिल रहा है, ये बड़ी बात है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना संचालित होती रही है, यानी कि किसी भी छात्र को कम अंक की वजह से अगर वो पढ़ाई छोड़ रहा है तो पढ़ाई न छोड़े, उससे दोबारा परीक्षा देने का मौका जिन विषयों में कमजोर रहा है उसमें दिया जाता है और थोड़ा सा वक्त भी मिल जाता है अलग से तैयारी करने का। कई वजह हो सकती हैं इसके पीछे, लेकिन यहां पर जाकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा परीक्षा दे सकते हैं।
जी बिल्कुल आकाश, हम लगातार ताज़ा जानकारी लेते रहेंगे आपसे और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा अपने दर्शकों तक भी जानकारी पहुंचाएंगे। आप नजर रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।